आज आपको बताएंगे वो किस्सा जब 1983 वर्ल्ड कप टीम के मेंबर और बाद में सांसद रहे कीर्ति आजाद लड़ाई करने गए लेकिन उल्टे पांव भाग आए, और कैसे राहुल द्रविड़ ने एक इतिहासकार को अपने अंदाज में सिखाया कि किताब लिखने पर ध्यान दें। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, यानी रोज की एक किताब, उससे जुड़े रोचक किस्से। और आज की किताब है क्रिकेट का कॉमनवेल्थ, जिसे लिखा है रामचंद्र गुहा ने। इस किताब में गुहा ने क्रिकेट के अपने प्रेम से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों की रोचक दास्तान लिखी है। राम गुहा हिमालय की तलहटी में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए। वो बीते 3 दशकों से इतिहासकार रहे हैं। येल और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं। उन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी जैसी प्रसिद्ध किताब लिखी है। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी की 2 पार्ट्स में एक विस्तृत जीवनी भी लिखी है। शुरू करते हैं गुहा और द्रविड़ से जुड़े किस्से से। दरअसल 2007 में इंग्लैंड में इंडिया एक वनडे सीरीज खेल रही थी। द्रविड़ उस वक्त कप्तान थे, लेकिन उनकी जगह अब धोनी विकेट कीपिंग करते थे। द्रविड़ स्लिप के सबसे अव्वल फील्डर्स में शामिल रहे, लेकिन उस मैच में उन्होंने खुद को मिड ऑफ पर रखा हुआ था। इससे शायद उन्हें बॉलर से बात करने में कुछ आसानी रहती हो और मैदान पर जो कुछ चल रहा है उसकी एक साफ तस्वीर वो वहां से देख पाते हो। अब ऐसे एक मैच में स्लिप्स के 2 या 3 कैच ड्रॉप हुए थे। इसके बाद गुहा ने बैंगलोर में अपने घर से द्रविड़ को एक सलाहनुमा खत लिखा कि स्लिप ही उनके लिए सबसे अच्छी पोजीशन रहेगी। इस खतो किताबत के 2-3 दिन बाद द्रविड़ का जवाब आया। कैप्टन ने लिखा था, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, हमारा इतिहास भी गांधी पर रुका हुआ मालूम पड़ता है। मैंने आपकी किताब के करीब 180 पन्ने पढ़े हैं और अभी बहुत कुछ पढ़ना है। मुझे अच्छा लगेगा अगर कभी हम इसके बारे में बात करें। द्रविड़ यहाँ गुहा की सबसे फेमस किताब इंडिया आफ्टर गांधी की बात कर रहे थे। इस मजेदार मेलबाजी पर गुहा ने क्रिकेट की एक एनालॉजी का सहारा लेते हुए लिखा है कि ये ऐसा था जैसे किसी मीडियम पेसर ने बाउंसर डाली हो और बैटर ने कलाइयों के सहारे उसे बाउंड्री पार कर दिया हो। द्रविड़ का जवाब लाजवाब था और गुहा लिखते हैं कि द्रविड़ ने उन्हें अपने तरीके से बता दिया था कि उन्हें क्रिकेट की रणनीति के बारे में अपना मुंह बंद रखना चाहिए और इतिहास की किताबें लिखने पर ही ध्यान देना चाहिए, और गुहा ने ऐसा किया भी। गुहा ने 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के मेंबर रहे कीर्ति आजाद से जुड़ा भी एक दिलचस्प वाकया बयां किया है। दरअसल कीर्ति आजाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गुहा से 3 साल जूनियर थे। उनके पिताजी भी नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके थे। तो हुआ ये कि फर्स्ट ईयर में ही कीर्ति आजाद की एक नागालैंड के लड़के से झड़प हो गई और एक कराटे चॉप ने उन्हें धराशायी कर दिया। कीर्ति ने बदला लेने की कसम उठाई और कहा कि अगले इतवार वो मामला बराबर कर देंगे। बात यूनिवर्सिटी भर में फैली और इतवार की सुबह कई कैंपसों से कुछ 200 नागा स्टूडेंट्स सेंट स्टीफेंस के एलनेट कोर्ट में इकट्ठा हो गए। अब 11 बजे एकदम रौले के साथ कीर्ति एलनेट गेट से अंदर दाखिल हुए। वो अपने साथ कुलतार डोगरा को लाए थे, जो हरियाणा से रणजी खेलता था और खुद को छोटा मोटा पहलवान मानता था। वहाँ 200 की भीड़ देखकर कीर्ति के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने रास्ता बदला, बाएं मुड़े, कॉलेज के कैफे में घुसे, चाय पी, टोस्ट खाया और उल्टे पांव घर वापस हो गए। गुहा लिखते हैं कीर्ति को ना तो कराटे ही आता था और ना ही उन्हें नागाओं के बारे में कोई खास जानकारी थी। गुहा जावेद मियादाद के फैन बॉय हैं। जब बैंगलोर के एक मैच में डायरेक्ट हिट के बाद जावेद आउट हुए तो गुहा ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। उनके पीछे बैठे एक शख्स ने गुहा को इस पर टोका कि ताली क्यों बजा रहे हो। उन्होंने रूखेपन से जवाब दिया कि तुम्हें भी इसके लिए ताली बजानी चाहिए। ये आखिरी बार है जब हम इसे बैटिंग करते हुए देख रहे हैं। उसे पलटकर कहा, भगवान का शुक्र है कि इस कमीने को दोबारा बैटिंग करते नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ मियादाद के खिलाफ इतनी तल्ख टिप्पणी की एक वजह शायद ये थी कि साल 1986 में लाहौर में हुए एशिया कप के फाइनल मैच में जब उन्होंने छक्का मारकर पाकिस्तान को मैच जिता दिया था। गुहा ने सुपरस्टार कल्चर पर भी एक फोन कॉल का जिक्र किया है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट की सूरत और सीरत दोनों बदल गए। गुहा उन दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी बीसीसीआई की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के मेंबर थे। जब बतौर हेड कोच कुंबले का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने चेयरमैन विनोद राय को फोन किया कि पूरा माजरा क्या है। गुहा को बताया गया कि कप्तान विराट कोहली ने यह दावा किया था कि टीम सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों की वजह से जीत रही थी और इसमें कोच का कोई हाथ नहीं था। कप्तान को कोई दूसरा कोच चाहिए था। इसी दौरान रवि शास्त्री भी कोच के पद के लिए हत्थे से जोर लगा रहे थे और बीसीसीआई अधिकारियों के संपर्क में थे। गुहा ने राय से कहा, ये सब भयावह है।
गुहा के लिए किसी भारतीय कप्तान को कोच से भी ज्यादा ताकत दे देना सुपरस्टार कल्चर की सभी हदों को पार कर देने का एक बड़ा उदाहरण था। राय ने बात सुनी, उन्होंने कहा कि कोच के पद के लिए नए सिरे से अर्जियां मंगवाई जाएं। कुंबले ने इस पर अपमानित महसूस किया और उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। बाद में रवि शास्त्री को टीम का मुख्य कोच बनाया गया। और हमारे लिए सबसे मुख्य है आपका फैसला की किताबी बातें में रोज मिलें आपको किस्सों के डोज। आपके लिए किताबी बातें लिखते हैं हमारे साथी दीपक। जाने से पहले एक जरूरी सूचना भी बता देते हैं। लल्लन टॉप प्रीमियम यानी लल्लन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठ की और किताब वाला जैसे शोज। लल्लन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे AMA यानी आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या कुछ होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट या कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। और इस मजे के लिए करना क्या होगा, बस जाना होगा लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपये महीने में मिलेगा लल्लन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए अभी और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।